सरकार द्वारा कहा जा रहा है ये इलाका जो है ओजोन एरिया में आता है। कुछ उसमें नहीं आता है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। सरकार तो वोट लेने आते हैं तब नहीं होता ये। अब वोट ले लिए का अब तोड़े भगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम तो बिल्डोजर के सामने लेट जाएंगे पर खाली नहीं करेंगे। जब खाली नहीं करेंगे, क्या लगता है भाजपा के आने के बाद ही ये सब हो रहा है? हाँ, ये तो गारंटी है कि भाजपा के आने के बाद ही होगा। मीटर लगे जब कब्जा नहीं था, जब हम यहाँ थे इतनी 5-6 मिनट पीढ़ियाँ बोल देंगे, जब कब्जा नहीं था। आज ही कब्जा करके बैठ गई, नई पीढ़ी आ गई तो कब्जा कर लिया हमने। सोचा आपने आप कहाँ जाकर रहेंगे, कुछ व्यवस्था की? रेखा कुत्ते घर जाएंगे, रेखा कुत्ता के घरे जाएंगे, उन्हीं के घर कब्जा करेंगे और कहाँ जाएंगे। जब तोड़ेगी तो व्यवस्था तो करेगी रहने का, जिसके मन रहते तो व्यवस्था में जाएगी। में आता है वो चीज आपकी ठीक है, इनके किनारे किनारे दीवार खड़ी कर सकती हैं, वो हम मना नहीं कर रहे। हम बाहर चले जाते हैं, छतों पे सामान रख देते हैं, अपने आप बचाव हम खुद करते हैं। सरकार क्या करती है, जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर हो जाता है, जब मदद करने आती है। किस सरकार बढ़िया थी, केजरीवाल की या केजरीवाल भैया की बहुत बढ़िया सरकार थी। हम चाहते हैं दिल्ली में फिर से दोबारा। मैंने कहा दिया तोड़ दो, दुश्मन हमारा मार रहा निकाल रहा बाहर। रेखा गुप्ता देकर गई थी बाढ़ के कागज, बाढ़ में आई थी जब, मकान के कागज दिए गए थे। और क्या दे के गई थी। 15 दिन के अंदर तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं और इतनी जल्दी जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बचपन आपका यहीं बीता है? बचपन मेरी मम्मी तक का बचपन यही बीता है। गांव से लोग दिल्ली आते हैं और शहर में आके बसना लोगों का सपना होता है, लेकिन अस्थायी ज़मीन पर मालिकाना हक समझना ये तो गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार और मैं आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के यमुना बाज़ार इलाके में है और यहाँ पर सरकार द्वारा जो है 310 घर थे, यहाँ पर उनको नोटिस दे दिया गया है। बताया जा रहा है ये जो इलाका है ये ओजोन एरिया में आता है। आप यहाँ पर ये नोटिस भी देख सकते हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। आखिर ये कब से रह रहे हैं, इनको नोटिस कब दिया गया है, चलिए इनसे भी जुड़ते हैं। ये सरकार कर रहा, जो कर रहा हमारे लिए अच्छा कर रहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी आपने सोचा है कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेगा, हमारा यहाँ को कोई सहायता नहीं है। हम अपना गाँव जाएगा, कहाँ रहेगा। गाँव कहाँ है आपका? अरे गांव को क्या मतलब है, दिल्ली में रहेगा, किराए का घर बहुत मिल जाएगा। किराए आपने व्यवस्था किया हुआ है? हाँ, कर लिया व्यवस्था। देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है कुछ भी बताने के लिए राज़ी नहीं है। हमने बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन वो अभी कुछ भी बोलने के लिए राज़ी नहीं है। अभी चलिए और भी बच्चे भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि इनका भी जो है पढ़ाई लिखाई का मामला है, ये भी इनको भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राखी। अभी यहाँ पर नोटिस आ चुका है, आपको पता ही होगा। हाँ पता है। तो अभी आप सभी ने सोचा आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? 15 दिन के अंदर तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे सालों से रह रहे हैं और इतनी जल्दी जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बचपन आपका यहीं बीता है? बचपन मेरी मम्मी तक का बचपन यही बीता है। यही बाढ़ में पैदा हुई थी मैं तो। आप तो पढ़े लिखे हैं। सरकार द्वारा कहा जा रहा है ये इलाका ओजोन एरिया में आता है और अवैध कब्जों में आता है। हाँ, आपको पता है ये सब कि ये आता है इन सब चीज़ों में? ये सब चीज़ तो पता है, पर यहाँ पे कितनी पब्लिक रहती है, कितने लोगों के घर परिवार है, वो पर सरकारी ज़मीन पर मालिकाना हक समझने की तो गलत है ना? ये चीज़ तो गलत है। पर हम यहाँ पे ब्रिटिशों की ज़माने की ज़मीन है ये, और हम तब से रह रहे हैं। बहुत पुरानी ज़मीन है, यहाँ पे हमारे दादा पर परदादा। आप खुद ही कह रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है, तो फिर कैसे आप मान सकते हैं कि ये आपके यहाँ पे पीढ़ियाँ बीती है? कोई बात नहीं, पहले सरकार किसी और की थी, अब किसी और की है, अब एक्शन लिए जा रहे हैं। हम तो बहुत पुराने से रह रहे हैं ना, हमें तो यहाँ पर मतलब हमारा घर है, और जब हमारा घर तोड़ेंगे तो फिर तो हम बोलेंगे ही। पर ये तो सरकारी ज़मीन है ना बेटा। आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये सरकारी ज़मीन है, अवैध कब्जों में आ रहा है, फिर आप कह रहे हो कि नहीं हमारे घर तोड़ेंगे बोलेंगे। पर सरकारी ज़मीन पे आप मालिकाना हक कैसे जता सकते तो यहाँ से तोड़वा के हमें अच्छी सुविधा दो, हमारा घर बनवा के दो। हैं? कहीं तरीके और से सुविधा चाहिए आपको सरकारी? सुविधा चाहिए, हमें घर दो कहीं और। अगर यहाँ तोड़ रहे हो तो तोड़ो, हमें दिक्कत नहीं है। सरकारी ज़मीन है तो हमें दूसरा घर बना कर दो। ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ पर संकट सबसे ज़्यादा छाया होता है और 7 फीट तक ऊंचा होगा ये सबके घर, तो बाढ़ के एरिया में सबसे ज़्यादा यही आता होगा। तो कैसे बचाव करते हैं आप अपना? हम अपना जो ज़रूरी सामान होता है घर का वो अपनी छतों पर रखते हैं, और सरकार हमारे लिए बाहर टेंट लगाती है, हम वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बिजली पानी वगैरह की सुविधा सब मिलती है। और जब बाढ़ में भी ये मीटर सब गीले हो गए थे तो सरकार ने ही और ऊंचे करके लगवाए यहाँ पर मीटर। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं गली में भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या उनके भी घरों को जो है 15 दिन के भीतर खाली करने के लिए दिया गया है? क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी। आपके घर को भी नोटिस मिला है? तो सोचा अभी आपने कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम तो नहीं कहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और क्या। सरकार द्वारा कहा जा रहा है ये जो इलाका है ये ओजोन में आता है। कुछ नहीं है, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है यमुना को, तो आप कहती है पर बताती नहीं है सरकार ना। पहले का हम इतना पानी आएगा, इतना नहीं आएगा,
फिर हम अपनी छत पे चले जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? मेरे 3-4 पीढ़ी बीत गई। 3-4 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। हाँ, तो अभी आपने सोचा है बुलडोजर आ जाएगा, अगर आप कह रहे हैं नहीं जाएंगे कहीं तो बुलडोजर आ जाएगा फिर? कोई बात है, आ जाने दो, हम बिल्लो बाकी नीचे सो जाएंगे जब। लेकिन यहाँ से खाली नहीं करेंगे। मैंने कह दिया तोड़ दो, दुश्मन हमारा मार रहा, निकाल रहा बाहर। तो आप लोगों को पता था जब यही सरकारी जमीन है तो आप लोग क्यों रह रहे थे यहाँ? क्यों ऐसे जा रहा, ऐसे दुनिया रह रही है। तो अभी आपको कोई दुख नहीं होगा अगर ये टूट दुख नहीं है, हमारा संतुष्ट है ना सरकार? अब बाहर के लोग मारेगा तो गलत है, सरकार की कार्रवाई से तो सही है, और दुश्मन मारेगा तो सही है। आप टाल ठोकोगी जब भना मार रहा, हमको सिखा रहा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो काफ़ी साल हो गए, गुड़िया बच्चे भी यहीं पे, वो लड़के 30-40 साल हो गए। अभी दादा। ये नोटिस आया, आपको कब मिला था ये नोटिस? ये कल आया, पता नहीं कल। तो आपने सोचा आप कहाँ जाकर रहेंगे? कुछ अब व्यवस्था किया? व्यवस्था नहीं की, अपना ले रखा, वहीं पे जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्या करेंगे। अब सरकार के तो जबरदस्ती कर नहीं सकते, बता, सरकार की जमीन है, अब वो ले रहे तो जबरदस्ती तो आपको पता था कि ये सरकारी जमीन है? ऐसे लोग वहाँ रह रहे, क्या चल रहा था, अपना कमा खा रहे थे, इतना क्या सिरदर्दी करने, बता। यहाँ पर बताया जा रहा है जो ये इलाका है ओ जोन में आता है और सबसे पहले जो बाढ़ आती है तो यही इलाका संक्रमित होता है। हाँ, सही बात कह रहा, पानी भर जाता सारा। तो आपको क्या लगता है सरकार द्वारा जो ये कार्रवाई की जाएगी सही की जाएगी? हाँ, सही कर रहा है। वो घाट छीना दूसरे पार्टी नाव जो बना रहे ना, केस चल रहा था दूसरा, उसने पैसे खिला के उसके तरफ पड़ दिया मुकदमा जज ने। अच्छा। हाँ, तो वैसे आप कहाँ कर रहने वाले हैं? दिल्ली के ही है या कहीं और? दिल्ली एक है, यहीं पर हमारी, यहीं पे ही रहने वाले हैं? हाँ यहीं हमारे। रहते हैं मैम आप? यहीं रहते हैं। जैसा कि अभी नोटिस आ चुका है तो कितने दिन पहले ये नोटिस आया है? ये 5 तारीख को आया। सरकार द्वारा कहा जा रहा है ये इलाका जो है ओजोन एरिया में आता है। कुछ उसमें नहीं आता है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं सरकार। तो वोट लेने आते हैं तब नहीं होता ये, कि वोट लेने आएंगे तब तो कुछ नहीं बोलते हैं ये। अब वोट ले लिए का, अब तोड़ भगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यही मकान और वोट लेने के बाद में कहता खाली करो हैं। तो अभी जैसे ये ओजोन एरिया में आता है, यहाँ पर पानी वगैरह भी भर जाता है, पहले भी बाढ़ आ चुकी है, तो आप लोग अपने आप का बचाव कैसे करते हैं? हम बाहर चले जाते हैं, छतों पे सामान रख देते हैं, अपने आप बचाव हम खुद करते हैं। सरकार क्या करती है, जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर हो जाता है, जब मदद करने आती है, वो भी मदद करने जब आती है, जब बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिलेगी हमें, सरकार से क्या मिलती है? टेंट लगा देंगे माटिया बाहर क्या करता है, उसके बाद क्या सुविधा मिलती है? तो अभी आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हमें तो सरकार से ये अपील है, हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई है, जब तक हम यहीं रह जाएं, और अगर हमें हटाते हैं तो कहीं पे भी जैसे हमें रहने के लिए सेफ्टी दी जाए, सुविधा दी जाए आपको? हाँ, जगह दी जाए या कहीं मकान दिया जाए हमें। और अगर बुलडोजर आता है 15 दिन बाद, आप लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे? हम तो बिल्डोजर के सामने लेट जाएंगे, पर खाली नहीं करेंगे। जब खाली नहीं करेंगे? जब कहा तक ये भी जा रहा है कि ये जो है अवैध कब्जों में आता है। कोई कब्जा नहीं है यहाँ पे, सबके अपने। एक बात था, जब मीटर लगे, जब कब्जा नहीं था, जब हम यहाँ थे इतनी 5-6 मिनट पीढ़ियाँ बोल देंगे, जब कब्जा नहीं था, आज ही कब्जा करके बैठ गई, नई पीढ़ी आ गई तो कब्जा कर लिया हमने। जब बड़े बूढ़े थे तब आते हैं ना कब्जा करने के लिए, जब बड़े बूढ़े नहीं रहे तो कब्जा कर लिया हमने। हमारे सबकी यहाँ मकान के पेपर्स हैं आपके पास? यहाँ के पेपर किसी के नहीं, खाली 1 मीटर की अप्लाई है यहाँ पे सरकारी में। पानी बिजली की व्यवस्था सब कुछ यहाँ पे मिलती है हमें, सब कुछ दी जा रही है यहाँ पर? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कह रही हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं, रेखा गुप्ता देकर गई थी बाढ़ के कागज, बाढ़ में आई थी जब, मकान के कागज दिए गए थे? और क्या दे के गई थी, ये कह के गई थी इनको बाहर फेंक दो, यहाँ से हटाओ यहाँ से बाढ़ में। वो बाढ़ में बोल के गई थी, जब तो इसीलिए यहाँ से बाढ़ से आने से पहले जब तो हम लोगों को निकाला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम धंधे वाले, कहाँ जाएंगे? शुरू से बच्चों का बचपन यहीं बीत गया, बच्चे 11वीं में 12वीं में पढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताओ? आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? हम दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली में शादी होगी, दिल्ली में बच्चे हो गए, सब कुछ यहीं का। आपका गुजर बजर कैसे होता है यहाँ पर, कमाई वगैरह? फूलों की छोटी सी शॉप है, उसी में वो करते हैं काम। यहीं पर ही है? हाँ। तो अभी आपने कुछ सोचा आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं जाएंगे, हमारा कहना यही है, जम के यहीं पे। बुलडोजर आया 15 दिन बाद, फिर बुलडोजर आया तो क्या करेंगे? उनको जहाँ से वो डेली गुजरते वहीं पे रोकेंगे, और क्या करेंगे? एक तरीके से चक्का जाम करने का सोचा आपने? चक्का जाम करने की तो बात ठीक है, क्योंकि लोगों में यहाँ में ये का नहीं है, क्योंकि सरकार के पास नहीं जा सकती, क्योंकि आपको सब सोच रहे हैं हमें मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। जब यहाँ पे लेडीजों में एका हो जाएगा ना, तो हर हाल में ये रुक के रहेंगे। हाँ, तो सरकार से अभी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुविधा दी जाए आपको? सुविधा नहीं दी जाए, हमको यहीं पर रहने के लिए जगह मिलनी, यहीं पर रहना है। पर ये जो एरिया है ये ओजोन में आता है, और यमुना जब बाढ़ आता है यहाँ में आता है, वो चीज़ आपकी ठीक है, इनके किनारे किनारे दीवार खड़ी कर सकती हैं, वो हम मना नहीं कर रहे। क्या पता बाढ़ की वजह से दीवार गिर जाए फिर?
दीवार क्यों गिर जाएगी? जैसे बाहर बनाई जाएगी मजबूती, ये तोड़ने के बाद ऐसे यहाँ पे बना दे किनारे किनारे। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पेपर में ये तो दिया सरकारी जमीन है ना मैम। सरकारी जमीन कोई कहीं की नहीं होती, हर जगह घाट है, किनारे हैं, हर जगह पब्लिक मिलेगी आपको। आपने भी देखा होगा, हमारा यहीं पे रहना देना सब कुछ यहीं से है। तो आप सरकार से कहना चाहते हैं ये आपको खाली ना कराया जाए? नहीं कराया जाए। हमारा किस सरकार बढ़िया थी, केजरीवाल की या केजरीवाल भैया की बहुत बढ़िया सरकार थी। हम चाहते हैं दिल्ली में फिर से दोबारा हो। चाहते हो आप वापसी? दोबारा बहुत उम्मीद है फिर से दोबारा आए वो दिल्ली में। उनके रहते पहले ऐसे कोई घर वगैरह कोई घटना नहीं हुई थी उनके होते हुए, अब ये घटना हो रही है पहली बारी दिल्ली में। इससे पहले भी कोई नोटिस वगैरह मिल चुका है? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया था। नोटिस पहली बार है? नोटिस लगाए थे, वो दीवारों पे बाहर चिपकाए गए थे, जीने के बाहर, वो भी कुछ नहीं हुआ था पहले भी। सोचा आपने आप कहाँ जाकर रहेंगे, कुछ व्यवस्था की है? रेखा गुप्ता के घर जाएंगे। इधर रेखा गुप्ता के घरे जाएंगे, उन्हीं के घर कब्जा करेंगे। और कहाँ जाएंगे? जब तोड़ेंगी तब व्यवस्था तो करेगी रहने का। जिसके मन है तो व्यवस्था में जाई, और जिसके ना हो वो कहाँ जाएंगे। आप यही दिल्ली के ही रहने वाले हैं या गांव वगैरह भी? वो गाँव ही है हमारा। कहाँ के रहने वाले? जौनपुर जिला। यूपी से? हाँ। तो नोटिस को आपने बकायदा पढ़ा भी होगा? पढ़ लिया बाकायदा, उसमें लिख रहा है 15 दिन की दिए मौलियत तुम्हारी। वहाँ में 15 दिन के लिए बोले, और नहीं करोगे तो 304 की धारा बता रहे हैं, उसमें लगाई जाएगी, कार्रवाई करी जाएगी। धाराएं भी लगाने के लिए की जा रही है। तो अभी आपने सोचा आप कहाँ जाकर रहेंगे? अभी तो कहीं नहीं सोचा कहाँ जाएंगे एकदम। 15 दिन में बता, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं हमारे बच्चे, बता कैसे चले जाएंगे। कुछ सोचा नहीं है अभी आपने? कुछ हमारे नहीं गए, हमारा आदमी भी काम यहीं पे करते हैं, घाट पे ही नाई का काम करते हैं वो। तो कहाँ जाएंगे बताओ, काम छोड़ के बताओ कहाँ जाएंगे। काम हमारा यही है रोज का। कितने सालों से रह रहे हैं? वगैरह करते नहीं है। मुझे 2 पीढ़ी बदल गई हमारी यहाँ पे, मैं ससुर भी नहीं थे और हम भी नहीं थे। तो अभी सरकार द्वारा उस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि आपने जैसे पढ़ा नोटिस कि ये जो है इलाका अवैध कब्जों में आता है, सरकारी जमीन है। अवैध कब्जे में आता था तो जी मीटर वगैरह क्यों जनता को क्यों रहने दिया? वोट तो यहीं से लेती हैं, कितने वोट जाते हैं यहाँ से बताओ। यहाँ से ही तो, जब इनके सबके ऐसे नहीं रह रहे, यहाँ पे सबके पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज, सब कुछ बना हुआ है। बना हुआ है यहाँ पे, सब प्रूफ दे रखे हैं, वोट भी डालते हैं सब लोग यहाँ। ठीक है, तो अभी क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो यही करना चाहेंगे, जैसे वो गाँव वाले हैं जिनके लिए जगह दे, यहाँ ठीक है, रहने वाले वो जो बनाए अच्छे से बना दें, इनकी सर्वे कर दें, अच्छे से बना दें घाटों को, रहने लायक जगह। और थोड़ी जमुना की भी दीवार लगा के अच्छे से ना, जमुना की भी सफाई हो जाए थोड़ी। वहाँ से फिर आप खाली करेंगे अपने घर? नहीं करेंगे खाली। और फिर जब बुलडोजर आएगा फिर क्या करेंगे? नहीं, बुलडोजर आएगा तो देखा जाएगा, खाली नहीं करेंगे। कहाँ जाएंगे बताओ 15 दिन में? कहाँ, कहीं रहने का व्यवस्था भी नहीं है ना, कुछ ले नहीं पाए अभी यहाँ रह के हम जमीन कहीं। 15 दिन का टाइम दिया गया है, कुछ तो आपको व्यवस्था करना तो पड़ेगा। 15 दिन में क्या हो जाएगा बताओ? बच्चों के भी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लाना है छोड़ना नहीं पड़ते हैं मेरे बच्चे चाई चौक में। आपके पास मकान के कागजात वगैरह हैं? नहीं। तो सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है जो ये इलाका है ये ओजोन में आता है, ऊपर से ये अवैध भी है। इतना साल से क्यों नहीं ढूंढे कि अब बोल रहे हैं लोग अवैध में है तो इसमें है इससे उसमें। पहले सरकार किसी और की, कई पीढ़ियाँ रह चुकी है, इससे पहले मैम सरकार किसी और की। हैं लोग। हाँ जी। तो क्या लगता है भाजपा के आने के बाद ही ये सब हो रहा है? हाँ, ये तो गारंटी है कि भाजपा के आने के बाद ये होगा। तो अभी आपने कुछ सोचा है कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे? अभी कुछ नहीं सोचे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अभी हम यही कहेंगे कि अभी हम लोग यहाँ से कहीं ना भेजें, यही अपील है उनसे। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के यमुना बाज़ार इलाके में थी और यहाँ पर सरकार द्वारा जो है इनको एक नोटिस दिया जाता है, जो भी यमुना के किनारे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनको नोटिस दिया जाता है कि ये ज़मीन सरकारी है और इसको 15 दिन के भीतर आपको खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें यहाँ पर 310 मकान हैं, उन सभी को जो है खाली करने का नोटिस दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से एक तरीके से खफा नज़र आ रहे हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा ये कार्रवाई जो है ना की जाए, इनको बल्कि यहाँ पर रहने दिया जाए। अगर ये कार्रवाई हो भी रही है तो इनको कहीं और रहने की सुविधा दी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।